प्रणाम, जय जिनेन्द्र। मैं राहुल जैन आप सभी का स्वागत करता हूँ द जैन फाउंडेशन के तहत शुरू हुए जैन मुनि के इस एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने मुमुक्षु काश्मीरा बहन से बहुत सारी बातें जानी, उनके भावों को जाना। इस एपिसोड में हम उनके कल्याण मित्र, उनके फैमिली मेम्बर्स और उनसे और भी अधिक जानेंगे। तो चले। जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन। जय हो संयमी, चांद तारे और ज़मीं। जय हो संयमी, राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी। रास्ता कठिन चुना, फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन, चांद तारे और ज़मीं। प्रणाम। प्रणाम जी, आपने काश्मीरा बहन के जीवन को बहुत करीब से देखा है, बहुत ज़्यादा समय उनके साथ रहे हो। अभी भी जैसे भाई वगैरह यूएस में है तो आप उनके साथ हो, तो उनके जीवन की कुछ खास बातें जो आपको लगती हो कि वो दूसरों से हटकर है, तो आप बता सकते हो? हाँ, मतलब मम्मी के जीवन में बहुत सारी यूनिक घटनाएं हुई हैं और उनको जीवन जीते देखते देखते बहुत सारी बातें कम्स टू अ इंस्पिरेशन की तरह आती है। हमने मोटिवेशन भी मिला है उनसे, जैसे कि उनके अंदर हिम्मत बहुत देखी है। मतलब कितना भी कुछ बड़ा हो जाता हो ना, हम लोग इतना नर्वस हो जाते हैं और वो एकदम हिम्मत से बैठे रहते हैं, लाइक होगा, ठीक है, होगा। बहुत हिम्मत देखी है उनमें। बहुत बार दुर्भाग्यवश कुछ घटनाएं ऐसी भी उनके जीवन में आई हैं कि इंसान को हिला दे, लिटरली हिला दे, पर वो फिर भी उन सब से पार होके हिम्मत से खड़ी रही है। उनको भगवान पे श्रद्धा ही बहुत है कि भाई हमको करना है तो भगवान सहाय करेंगे। कभी भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनके अंदर जीवन में बहुत बार वो जीतती आई हैं। जीतती मतलब कई बार तो इतना ऐसा हो जाते थे कि मुझे इच्छा हो जाती कि इस बार तो कुछ ख़राब होना ही चाहिए तो ही पता चलेगा। हर बात ओवर कॉन्फिडेंट रखती है अपने आप में। कभी जो उनके साथ होता है ना, उनको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब जैसे कि आसमान टूटा हुआ है और हम ऐसे आराम से बैठे हैं। तो उनको कभी उनके पुण्यवश से वो हमेशा बहुत जीतती आई है। ऐसा लगता है भगवान के ऊपर की श्रद्धा इतनी अटूट है उनमें कि उसकी वजह से वो हमेशा जीतती आई है। फिर जैसे कि एक विल पावर वो बहुत अच्छा है उनमें, मतलब एक बार ठान लेके ये करना है तो नहीं, वो उस वजह से मुकर नहीं थी। ऐसी कोई मतलब बाहर का कोई भी निमित्त इतना स्ट्रांग नहीं होता जो उनके विल पावर को कमज़ोर कर दे। और एक बात है, उनके अंदर परोपकार की भावना बहुत है। मतलब कभी भी उन्हें पता चले कि किसी को कुछ हेल्प चाहिए तो वो एकदम दौड़ जाती है किसी के भी लिए। और ये बहुत बार हमारा इनके लिए झगड़ा भी बहुत होता है। क्यों, वो भी उम्र वाली है, हमें ऐसी मन होता है कि मम्मी है आराम करे, अभी शांति से रहे, अपने लिए टाइम निकाले। तो नहीं, वो आज इधर है इनके लिए, कल इधर है उनके लिए, कहीं भी बाजार चली जाती है इनके लिए कुछ लाने का, ये करने का, वो करेंगे। उनको बहुत आनंद आता है ये सब करने में, बहुत ही आनंद आता है। जी, जब इन्होंने दीक्षा की बात घर पे रखी होगी कि मुझे दीक्षा की भावना है, तो घर का माहौल कैसा था? सहज आपने अनुमति दी भाई के साथ बातें वगैरह, तो वो एक उस समय का जो माहौल था वो जानना है। एक्चुअली मम्मी ने मुझसे दीक्षा की कभी बात कही ही नहीं। मम्मी बहुत ज़्यादा अपनी बहन महाराज साहब है ना, उनसे बहुत कनेक्टेड है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अभी हम इतना कंसर्न को लेके भी उनकी इतनी चिंता करते हैं, उसकी वजह से शायद एक वो थोड़ा आर्ग्यूमेंशियल स्टेज हो जाता है। तो बहन महाराज साहब, मतलब मेरी मासी महाराज साहब, उन्होंने मेरे सामने ये बात रखी थी कि अभी लाइक मेरे पापा थे वो पिछली साल गुजर गए और मम्मी ने बहुत बढ़िया सेवा की थी उनकी। और मम्मी को धर्म का भाव बहुत पहले से ही था। अभी पापा के जाने के बाद बहन महाराज साहब उन्होंने उनको इंस्पिरेशन भी दी होगी और मम्मी को भाव हुआ। पर उनको भाव हुआ ये बात मुझे मासी महाराज साहब से पता चली, तो डिफ़िकल्ट हुआ था। बहुत बातें आ रही थी दिमाग में कि सच में दीक्षा लेनी है, क्योंकि वो एक्चुअली धर्म बहुत करते थे सालों से, पर उनको
बाह्यमुखी बहुत थे वो, मतलब उनको सब एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी लगती थी। वो हमेशा लीडर हो रहे हैं लाइफ में, मंडल में, किसी भी ग्रुप में। शी हैज़ बीन अ लीडरशिप रोल। उनको यहाँ तक कि किसी ने, 2 टीम ने, 2 पार्टीज़ हैं, कॉरपोरेटर, एक बार कॉरपोरेटर की सीट सिर्फ वुमेंस के लिए थी। उसके लिए भी मम्मी को बहुत इनकरेज किया था कि आपका एक साथ सोशल नेटवर्किंग है, इमेज है, आप बहुत फिट हो कॉरपोरेटर के लिए। तो ये है मेरी मम्मी की एक्चुअल पर्सनालिटी। मैंने उनको ऐसा देखा है। तो बहुत बार प्रश्न जाग रहे थे क्या अभी वो अकेली हो गई है इसलिए लेना है। टाइम लगा, फिर एक्सेप्ट कर लिया। ऐसा नहीं, हमें बहुत भाव है दीक्षा का, पर उनकी उम्र ऐसी थी, फिर बहुत ख्याल आते हैं। मैंने मेरे पापा को उनके ओल्ड एज में डिटेरियोरेट होते देखा था हेल्थ वाइज, तो इनको ऐसा हो गया तो कैसा क्या होगा। बहन महाराज साहब, उनकी सारी शिष्याएँ बहुत अद्भुत है। मतलब कितना भी उनके लिए हम उपकारक वृत्ति दिखाए कम है। इस 2 हाथ से बुला रही है मम्मी को, आइए 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 ऐसे। पर फिर भी हमें ऐसा लगता रहता है कि अगर तबीयत ने साथ नहीं दिया तो ऐसे क्या करेंगी। वहाँ पे स्थिरवास कहीं गांव में रहना पड़ा, कहीं दूर रहना पड़ा। अभी तो महाराज साहब के पास होंगे। ऐसा भी एक बार आया था, मैंने महाराज साहब को बहुत टटोल के पूछा था, समझो मम्मी को स्थिरवास हो गया, ऐसे कैसे करेंगे आप। तो उन्होंने मम्मी के भले के लिए, जैसे कि जब महात्मा जीवृत होते हैं तो जनरली बॉम्बे ऐसी जगह नहीं जहाँ स्थिरवास के लिए पसंद करते हैं, दूसरी जगह होती हैं। तो वो बात भी एक्सेप्ट करने से बहुत डर रही थी। बहुत बार उनको पूछा मम्मी को, आप तैयार हो, बाहर गाँव रहेंगी इतना साल तक। तो बहुत हिम्मत वाली थी, उनको बहुत विल पावर था कि संयम जीवन की आराधना ही करनी है। बॉम्बे है, सूरत है कि कुछ और है, जहाँ तक देव गुरु धर्म साथ में है तो क्षेत्र का क्या मूल्य है उनके सामने। पर ये सब बातें हमें एक्सेप्ट करने में टाइम लगा था। बट अभी कर लिया आपने? हाँ, कर लिया। और खुश है कि हमको पता है चारित्र का मूल्य क्या है। जीवन में एक बार भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो बहुत मन से इच्छा है कि अभी वो उनका भावना है ही तो बहुत अच्छे भाव रहे उनके, और एकदम उत्कृष्ट चारित्रमय जीवन उनको वो पाल सके। जैसे कि उन्होंने बताया, डिसीजन एक्सेप्ट करना इजी नहीं था, टफ था, परंतु उन्होंने किया बिकॉज उनका विल पावर, उनकी जो मनोकामना थी, उनका मनोबल इतना मक्कम था कि उसके सामने उनका डिसीजन इजी लग रहा था। इस बड़ी एज में भी बहुत अच्छे से उत्कृष्ट संयम पाले, ऐसे भावों के साथ उन्हें आज्ञा दी है संयम जीवन के लिए। नानी का जो रोल होता है जीवन में वो बहुत ही एक अहम रोल है। लाइक एक मम्मी है तो मम्मी की मम्मी है तो सेकंड मॉम टाइप रहते हैं। कुछ भी घर पे पंगा हुआ या घर पे अच्छा नहीं लगा, कुछ अलग हो गया तो नानी से बात कर सकते हैं। आपके जीवन में नानी का जो रोल है या नानी की जो अहमियत है वो कैसे? बोला कि वो एक सेकंड मॉम होती है। मेरे लिए तो आप बोलने जाओ तो वो मेरे लिए एक मेरी मॉम जैसी ही थी कि मतलब बचपन से मेरे को जितना पेरेंटिंग मेरी मॉम से मिला है उतना ही उधर से मिला हुआ है। जितना जो कहते हैं वो खुद एक मेरी रोल मॉडल थी। बहुत कुछ उनको मेरे से सीखने मिला हुआ है और उनने मेरे लाइफ के हर स्टेप में मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया हुआ है। और इतना कुछ उनका रहा हुआ है मेरी ज़िंदगी में अहमियत कि एक कहते हैं ना कि मतलब कि शायद बहुत ही कम लोग रहेंगे जिनके साथ मेरा उतना क्लोज रिश्ता रहेगा कि कभी मुझे बुरा लगता है तो मैं उनके साथ झगड़ सकता हूँ, उनको बुरा लगता है वो बिंदास होकर मेरे को फ़ोन करते। जैसे मेरी मम्मी ने अभी बोला कि वो एकदम हिम्मत वाले थे, वो कभी डरते नहीं, उनका सीधा फ़ोन आता है। और एक वही टाइप का रिश्ता था जो एक आपको बताऊँ तो मेरे नाना नानी जो थे वो मतलब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है मेरी लाइफ में, क्योंकि बचपन से बहुत टाइम उनके साथ निकाला है और बहुत कुछ जाना है। अभी 2019 में मेरे नाना नहीं रहे और अभी ये साल अब मेरी नानी दीक्षा लेके जा रही है। तो मेरे लिए तो ऐसा कहो कि एक साल में मेरे सर से पूरा छत ही हट रहा है, एक छत हट रहा है। अभी एक घर रहा है, तो ये मेरा घर था, मैंने इधर भी उतना ही टाइम बिताया जितना मैंने मेरे खुद के घर पे बिताया हुआ है। तो अभी ये घर भी जा रहा है मेरे लिए, तो वही एक है। कैसे मिस करोगे? लाइक दीक्षा के बाद उसको कैसे रीपे काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि कैसे आप उसको भरपाई करोगे? भरपाई तो अभी कुछ चीज़ की नहीं हो सकती है जी। कोशिश करेंगे कि अभी देखो कि
ये भी एक क्या होता है, एक सैक्रिफाइस का चीज़ रहता है कि वो कोई अच्छी चीज़ के लिए जा रहे हैं। उनने उनकी ज़िंदगी के 20 साल मेरे नाना की सेवा में निकाले। 20 साल से मेरे नाना भी मतलब उनकी तबीयत ख़राब रहती थी, 20 साल उनकी पूरी सेवा की। अभी ज़िंदगी के उनके भी कुछ साल बाकी है, तो अभी वो टाइम पे उनकी भी मतलब हम मतलब एक चॉइस पे रखते हैं कि उनको कैसे बितानी है उनकी ज़िंदगी। तो वो टाइम पे अभी मैं ऐसा हम लोग सेल्फिश नहीं बन सकते कि नहीं कि अभी आप जा रहे हो। तो वही है अभी कि मतलब अभी हमें भी थोड़े एक सैक्रिफाइस करने पड़ रहे। वो आज इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, तो अगर फैमिली की साइड से अगर हम लोग ही उनका साथ नहीं देंगे, और हम लोग उनके लिए फुल सपोर्टिव है और हम बहुत ज़्यादा खुश है कि वो ये दीक्षा ले रहे, ये रास्ते पे जा रहे हैं। आपकी लाइफ में कोई ऐसा चेंजेस जो नानी की वजह से या नानी को देख के, उनका जीवन देख के आपकी लाइफ में चेंज आया हो, तो आप शेयर कर सकते हो? नानी की वजह से मेरे लाइफ में रिलीजियसली तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, और रिलीजियसली मुझे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है नानी की वजह से। पर वो चीज़ आप अगर साइड में रखें तो उनकी एक लाइफस्टाइल इतनी एक्टिव है। वो आज 78-79 की एज में है, और जब तक मेरे नाना थे तब तक वो दिन का 16 घंटा काम करते थे। मतलब सुबह दोपहर शाम 3 टाइम का खाना बनाने से, सुबह मंदिर में पूजा करने जाने से, वापस आके वापस पूजा करने जाने का, वो प्रवचन में जाने का, दोपहर के मंडल में जाने का, और एक भी दिन ऐसा नहीं गया हो जिसमें उन्होंने 15 घंटे से कम काम किया हो। तो वो एक जो एक जनरल सेंस में कहते हैं ना कि एक वेकअप कॉल आता है कि ये एज पे 75-77 की एज पे 15 घंटे काम कर रहे हैं। अभी मैं 20 का हूँ, 22 का हूँ। वो एक आप पर्सनल नोट पे, और रिलीजियस नोट पे एक मेरे मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उनने मेरी लाइफ में ऐड करवाई है। जैसे कि एक वो हो गया कि मंदिर के लिए जो वैल्यू रहता है, रिस्पेक्ट होता है, कि इम्पोर्टेंस कितना ज़रूरी होता है मंदिर में जाना, वो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मैं जो एज से गुजर रहा हूँ ना, वो एज से मंदिर से, और वो सबसे टच ज़्यादा निकल जाता है कि लाइफ भी इतनी लाइफस्टाइल भागम दौड़ में रहती है। तब भी मेरे को याद नहीं है इधर रहा हूँ, बहुत कम दिन इधर ऐसा गया हो कि मेरे को पूजा नहीं किया हो। या घर पे भी रहता हूँ, उनका एवरीडे मुझे फ़ोन आ जाता है कि आपने पूजा की, तुमने पूजा की नहीं की। और एक रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मैं नहीं, पर बहुत लोग जो उनसे कनेक्टेड है उनके लिए वो एक रोल मॉडल है, और बहुत लोगों को उन्हें अलग अलग रिलीजियस एक्टिविटीज़ के लिए इंस्पायर किया हुआ है जी। और सपोर्ट तो उनने पागल जैसा बहुत जगह पे हर इंसान को किया। अभी वो मैं बताने जाऊंगा तो आप जैसा बोल रहे थे इसके 1 2 3 4 5 6 पर पूरी वेब सीरीज़ बन जाएगी यहीं की यहीं जी। तो वही है। आपसे एक क्वेश्चन है कि जनरली नानी मतलब अपने जो दोहित्रे होते हैं या ग्रैंडसन होते हैं उनको मोटिवेट करते रहते हैं बहुत अलग अलग वे से, रिलीजियस में हो या नॉर्मल भी। तो आपके लाइफ से कुछ ऐसा इंसिडेंट जुड़ा हो? हाँ, तो बचपन से मैं मेरी नानी को देखती आई हूँ। मेरा आधा से ज़्यादा बचपन मैंने इधर बिताया है, तो मैं उनको देखती आई हूँ बचपन से। मतलब एक भी सेकंड ऐसा नहीं हो जब दादी ऐसे आराम कर रही हो। मुझे खुद को शर्म आ जाए उनको देख के कि ये 78 इयर्स की है फिर भी इतना काम करती है। और बचपन से मुझे उन्होंने बस एक ही बात बोलती आई है कि कोई भी तुझे कुछ भी करने को बोले, कभी भी ना नहीं बोलने का किसी को। और वो खुद भी ऐसा करती है। आज तक किसी को उन्होंने कोई भी काम करने के लिए ना नहीं बोला। और उनके अंदर जो लागणी होती है ना, जो प्यार होता है अपनों के लिए, वो देख के मेरे को इतना मोटिवेट होता है। मेरा 16 उपवास था, तो बहुत एंड मोमेंट पे डिसाइड किया था, और मेरे पेरेंट्स को अर्जेंटली कहीं पे जाने का था बाहर गाँव। तो मेरे नाना की तबीयत इतनी अच्छी नहीं होती थी, और मैं और मेरे भाई अकेले थे घर पे, तो कौन हमारा देखने के लिए आए। तो मैंने बोला नानी चलेगा, कोई बात नहीं, आप घर पे रहो। तो नाना को ऐसे स्टिक के साथ लेकर आए थे हमारे घर पे। ऐसे मेरे दादा दादी और मेरे नानी इतना ध्यान रखा है हमारा। और वो देख के मेरे को इतना मोटिवेट होता है कि कोई आदमी इतना फैमिली के लिए कैसे कर सकता है। तो बहुत अलग एंगल से वो हमें मोटिवेट करते हैं। और हर बार रिलीजियसली भी मुझे हर बार शाम को कॉल आ जाता है, दर्शी तूने चौवियार किया, दर्शी तूने खा लिया, दर्शी नौकाशी किया। कभी कभी तो डर लगता है उनका कॉल उठाने से कि वापस पूछेंगे और मैं ना कैसे बोलूँ। बहुत, तो इसी तरह बचपन से बहुत सबको मोटिवेट करते आए हैं। शिमोनी बहन, एक क्वेश्चन ऐसा था कि अगर भाई
यहाँ पे होते, मुंबई में होते या साथ में होते, तो शायद मम्मी का भाव या फिर दीक्षा लेने का टल जाता या शायद नहीं लेते, ऐसा आपको लगता है? मतलब इसका आंसर प्रिडिक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम शायद इतना अच्छे से जान नहीं पाते वो कौन सा माहौल था जो उनको मोटिवेट कर गया। पर वैसे मैंने उनको पूछा था कि मम्मी पापा नहीं, आप अकेले फील कर रहे हो इसलिए आप ये सब सोच रहे हो, ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं, हम लोग हैं। बहुत ऐसा बोला था उनको, और वो बहुत मक्कम थे इस सब बातों से। और भाई मेरे दूर रहते हैं पर काफ़ी अच्छे से कनेक्टेड है फ़ोन थ्रू, लॉन्ग डिस्टेंस के दूसरे रिसोर्सेज हैं, और वो भी बहुत ख्याल रखते हैं मम्मी का, पूछते रहते हैं मुझे कैसा है, मम्मी को क्या है। मतलब जनरली ऐसा हमें कभी कभी लगता है कि क्या वो आइसोलेशन या थोड़ा अकेलापन था जो मोटिवेट कर गया। मुझे लगता है कि सालों से धर्म पे बहुत ज़्यादा श्रद्धा, दीक्षा लेने जैसी है। दीक्षा मिले तो बहुत बड़ी बात है इस जीवन में, एक दुष्कर चीज़ है जो मनुष्य जन्म में शायद ही मिलती हो। ये सब उनका नॉलेज था, भरोसा था। पर ऐसा बोलते हैं ना, कभी मोहनीय कर्म ये सब दबा देता है तो हम बाह्यमुखी हो जाते हैं। तो वो शायद आज ये कर्म शायद हट गया और ये निमित्त बन गया और उनको दीक्षा का इतना अच्छा भाव हो गया। तो शायद अगर फैमिली भी साथ में होती ना तो भी शायद ये इंसिडेंस आता, उनको भाव होता। थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन था, बट आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि उनकी धर्म की भावना इतनी मजबूत थी, उनकी मक्कम मन, और उनके मन के अंदर जो धर्म था ना, वो शायद बच्चे यहाँ पे होते, साथ में होते, दूर नहीं है, शायद प्लेस से दूर है, मन से बहुत करीब है, फिर भी यही होता कि उनको भाव थे तो दीक्षा लेते ही। काश्मीरा बहन, आपने ये एक मौका दिया जैन फाउंडेशन को कि आपसे बातचीत करने का, आपके भावों की दुनिया को जानने के लिए जो आपने हमें मौका दिया, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। खूब खूब धन्यवाद। हमको भी ये मौका मिला इसलिए हम आपका धन्यवाद। नहीं आप